हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जिसमें हम समास क्या है और समास के कितने प्रकार होते हैं पूरी जो है समास एक ही पार्ट में या एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले समास क्या है देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में अर्थात छोटा होता है, संक्षेप रूप होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये इसे थोड़ा सा इरेज कर दें। को समास कहते हैं। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास या फैलाना होता है। समास का विलोम व्यास या फिर फैलाना, जिसे हम फैलाना कहते हैं, फैलाना होता है। समांतर समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्दों को, नवीन यानी नए शब्दों को समासिक पद, समासिक पद कहते हैं, कहते हैं। समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, होते हैं। समास जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। और सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर, मतलब जितने पद होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं समास। समास कैसे 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो ये हो गए हमारे समास। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने समास होते हैं। तो पहला, समास में क्या क्या चीजें आती हैं हम उसे जान लेते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद जिसे पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद। ठीक है, दूसरा है द्वितीय पद, उत्तर पद जिसे कहते हैं उत्तर पद। तीसरा आ जाता है उभय पद, उभय पद। उभय पद में दोनों, पहला जिसमें पूर्व और प्रथम दोनों पद आ जाते हैं, दोनों पद। और एक लास्ट होता है कोई अन्य पद, अन्य पद यानी कोई तीसरा तृतीय पद। अब इस चीज को समझते हैं हम। प्रथम पद, तो समास जो होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः पदों की प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम उन्हीं 4 प्रकार को समझते हैं। तो वो समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं, समास होता है। दूसरा, जिसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है उसे कर्मधारय, कर्मधारय समास कहते हैं। और एक आता है इसी में तत्पुरुष, द्विगुण समास, द्विगुण समास। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। और जिसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। और लास्ट में आता है अन्य पद यानी तीसरा, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि समास। ये तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म था जो कि समझा है। अब इसको एकदम अच्छे से और जो है काफी अच्छे तरह से समझेंगे ब्रॉड में कि समास कितने हैं। तो पहले तो देखिए, पहले नंबर 1 पे आ जाता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाता है। दूसरा जो हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा जो है वो हमारा क्या होगा?
तीसरा कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। छठवां और लास्ट का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ी सी हिंदी में मात्रा पाई को काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। बहुव्रीहि समास। अब हम इन सब की जो है अलग अलग परिभाषा और उदाहरण से समझेंगे कि कौन समास क्या होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। अब इसकी क्या परिभाषा है देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है उसमें ये होता है कि प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, या फिर क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो। ठीक है, जैसे अभी अव्यय हो या फिर प्रथम पद जो है अविकारी हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया ये सब न हो, तो उपसर्ग प्रत्यय हो, और क्या न हो, तो अविकारी न हो, अविकारी न हो, संज्ञा या सर्वनाम न हो, विशेषण न हो और क्रिया न हो। ये चीज होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे आजीवन, पहला एग्जाम्पल है आजीवन, आजीवन। अब देखिए इसमें दो शब्द से मिलकर बना है आजीवन, तो ये आ जो है ये क्या संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आजीवन यानी जीवन भर, जीवन भर। ये प्रथम पद क्या है, तो ये जो प्रथम पद है ये अव्यय है। तो इस तरह के जब पद आएंगे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और इस समास का समास विग्रह है जीवन भर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यथा संभव, यथा संभव, यथा संभव यानी सामर्थ्य के यथा संभव से अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यथा सामर्थ्य। इसमें आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यथा सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य के अनुसार। वहां पे संभव था तो संभव जो है क्रिया में तो आएगा नहीं, तो ये सामर्थ्य के अनुसार। अब देखिए यथा सामर्थ्य दो शब्द है। यथा क्या है, यथा क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, तो ये एक अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, और इसका विग्रह हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार। अगला है हर रोज। अब देखिए इसमें हर क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक अव्यय हो गया। और दूसरा रोज, रोज यानी डेली, तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि क्रिया है, जो चीज लगातार हो, रोज हो। हर रोज यानी रोज रोज, रोज रोज, ये इसका विग्रह हो जाएगा, ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा, एक जहां पे एक से अधिक बार एक ही शब्द आए वहां पे भी जो है इसको नोट में इस बात को लिख लेते हैं, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे बार बार, तो ये बार बार दो, एक ही शब्द दो बार आया ना, तो बार बार भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये अव्ययी भाव समास है। इसी तरह द्वंद्व में भी ये साइन आता है,
लेकिन उसका अलग तरीका होता है। अब आगे आते हैं तत्पुरुष समास पे। दूसरा जो है वो तत्पुरुष भाव समास। अब इसकी क्या परिभाषा है देखते हैं। इसमें द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्वितीय पद, एक मिनट थोड़ा तो कलर चेंज कर ले पेन का। तो द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी में प्रथम पद था, इसी में द्वितीय पद प्रधान होता है। और इसमें जो है विग्रह करने पर प्रथम विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के, यहाँ पे तक के चिन्ह जो है आते हैं। के चिन्ह आते हैं, यानी प्रथम विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के कारक। एक मिनट, यहाँ पे कारक छूट गया। कारक के चिन्ह आते हैं। जैसे अब देखिए, पहले विभक्ति जो है इससे पहले आपको पढ़ा दी गई है, तो अगर आपको विभक्ति नहीं समझ आ रही है या आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर के वहां से विभक्ति क्या है, कैसे, क्या चिन्ह होते हैं, कैसा इसका प्रयोग होता है, देख सकते हैं। जैसे हस्तगत, अब इसका जब विग्रह करेंगे तो हाथों को गत, हस्त यानी हाथ हो गया, हाथों को गत। अब देखिए यहाँ पे विभक्ति का चिन्ह आ गया। यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को, हाथों को, तो यहाँ पे कर्म विभक्ति आ गई। ठीक है, उसी तरह है राजद्रोह। तो क्या हो जाएगा, राज से द्रोह। यहाँ पे देखिए से भी जो है विभक्ति आ गई। यहाँ पे अलगाव हो रहा है ना, राजा के विरुद्ध, तो यहाँ पे भी विभक्ति आ गई। यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ गई, यहाँ पे अपादान विभक्ति आ गई। तो इसी तरह जो है इसमें तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और इनका विग्रह करने पर इनके बीच में जो है कारक के चिन्ह आ जाते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की विभक्ति पे। तीसरा है कर्मधारय विभक्ति नहीं, कर्मधारय समास। अब इसमें देखते हैं कि कर्मधारय समास में क्या होता है। इसमें भी जो है दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य या उपमेय का संबंध होता है। एक मिनट से, दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य या उपमेय, विशेषण विशेष, यहाँ कॉमन ही रहेगा, विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे अब देखेंगे, अच्छा एक चीज और, जैसे देखेंगे कमल नयन, कमल के समान नयन, अब देखिए यहाँ पे इसका विग्रह जब करेंगे तो कमल के समान नयन, यानी कमल के समान नयन। यहाँ पे देखिए नयन जो है उपमेय है, कमल जो है उपमेय है, उपमेय है, कमल जो है उपमेय है, और नयन क्या है, उपमान। उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे
कमल के समान नयन। तो नयन मतलब आंख, आंख जो होती है वो कमल जैसे तो होती नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की गई है कि जितना सुंदर कमल दिखता है उसी तरह जो है नयन है, तो कमल के समान नयन है। अभी देखिए यहाँ पे ये नयन हो गया, नयन की विशेषता क्या है? सुंदर। किसके समान सुंदर? कमल के समान। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष की तरह जो है इनके बीच संबंध है। या फिर उपमेय और उपमान, उपमेय कमल है, उपमान जो है नयन है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देख लेते, पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला अंबर। पील कैसा अंबर है? अंबर यानी आकाश, आकाश का कलर कैसा माना गया है? पीला माना गया है। तो पीला क्या हो गया? उसका जो है उसका गुण माना गया, उसका विशेषण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषण हो गया और ये क्या है? विशेष। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दही बड़ा हो गया, जैसे दही बड़ा, इसका दही में डूबा, डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा क्या हो गया? दही बड़ा। बड़ा कैसा बड़ा कैसा है? डूबा हुआ बड़ा। बड़ा कैसा है? तो बड़ा जो है वो दही में डूबा हुआ है, ये उसकी दही में डूबा होना उसकी क्या है? उसकी विशेषता है, और ये है बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्म एक जो होता है विशेषण हो जाता है और एक विशेष्य हो जाता है। अब आगे आते हैं द्विगु समास। द्विगु, द्विगु, द्विगु समास। अब द्विगु समास के बारे में जानते हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची या फिर संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक होता है, और ये होता होता है, और जैसे इसमें समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है। अब देखेंगे कैसे समूह का बोध होता है। जैसे नव ग्रह, नव ग्रह, नौ ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। 9 मतलब देखिए 9 क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। और ग्रह हो गए यानी ग्रहों का समूह। 9 ग्रह एक साथ होंगे तो क्या होगा? समूह ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 9 ग्रहों का समूह, समूह का बोध हो रहा है। उसी तरह त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले हो जाएगा। या फिर शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी यानी 100 सालों का, 100 वर्षों का समूह। पहला शब्द शताब्दी, शताब्दी यानी 100, 100 शताब्दी जो होता है वर्ष होता है, यानी तो 100 वर्षों का समूह संख्यावाचक ही है। अब आगे देख लेते हैं त्रिलोक। त्रिलोक, त्रि मतलब 3, 3, अलोक मतलब लोकों, लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। त्रिलोक, पहला पद जो है संख्यावाची है, तो ये होता है द्विगु समास। द्विगु समास समझना काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। अब आगे आते हैं द्वंद्व समास में। एक मिनट, ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में देखेंगे, देखिए जैसे ये लिखा ही गया है द्वंद्व, न को छोड़ करके बाकी ये दोनों जैसे बराबर हैं, उसी तरह दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। और अधिकांश जो है, अधिकांश देखा जाता है कि अधिकांश विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। एक दूसरे के अधिकांश जो है विलोम शब्द होते हैं। इनके बीच, इनके बीच योजक, योजक चिन्ह
होता है। इनके बीच, एक मिनट, योजक चिन्ह होता है, होता है। इनके बीच कैसा चिन्ह होता है? तो इनके बीच योजक चिन्ह होता है। जैसे पाप डैश पुण्य। अब देखिए, पाप पुण्य, पाप का विलोम होता है पुण्य, तो यहाँ पे हो जाएगा पाप और पुण्य। आगे है गाय बैल, गाय बैल, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। गाय और, यहाँ पे हो जाएगा गाय और बैल, गाय बैल। आगे देखेंगे, आगे सीता राम, जैसे सीता राम, तो सीता और राम, तो इन दोनों के बीच हो गया ना उस समास विग्रह। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुरासुर, सुरासुर। अब देखिए, इसमें जो है योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, सुर और असुर, असुर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये सुर और ये आसुर है, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सुर और असुर दो शब्द हो जाएंगे। यदि आपने संधि नहीं पढ़ी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के संधि की पूरी लिस्ट डालिए, वहां से देख करके संधि पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं अपने अगले समास की तरफ। अगला और लास्ट है, द्वंद्व हो चुका है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। अगला हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि, ब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं क्या होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। जैसे देवी देवताओं के जो नाम होते हैं विशेषकर वही आते हैं, देवी देवताओं के नाम विशेष रूप से, विशेष, ठीक है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहां प्रयोग करते हैं वहां भी यही चीज होता है। जैसे अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अर्थ, एक शब्द जो अर्थ देता है, एक शब्द, यहाँ पे एक शब्द जो अर्थ देता है। अब देखेंगे कैसे एक अर्थ देता है इस चीज को। जैसे देखिए, दशानन, दशानन एक शब्द है। अब इसका अनेक शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद, आनंद यानी सर जिसके, 10 है सर जिसके, कौन है? तो रावण, रावण क्या हो जाएगा? ये तीसरा शब्द इसमें प्रधान है ना, रावण। दशानन आप कहेंगे तो किसको संबोधित करेंगे? तो रावण को। तो दशा, 10, सॉरी दशा नहीं, 10, 10 है आनंद जिसके, दशानन। आगे है नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला होता है? तो महादेव का कंठ नीला होता है, या शिव जी या फिर महादेव, इनका कंठ कैसा होता है? नीला होता है। आगे है अजात शत्रु, या फिर जिसे पीतांबर ले ले, पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर। यहाँ पे अंबर आसमान से नहीं, कपड़े से है, कपड़े से।
यहाँ पे अंबर का अर्थ कपड़ा है, तो पीला कपड़ा किसका होता है? तो कृष्ण जी का पीला कपड़ा होता है। तो पीतांबर कहेंगे तो किसको कहेंगे? कृष्ण जी को कहेंगे। तो पीतांबर कौन हो जाएगा? कृष्ण जी हो जाएंगे, कृष्ण जी। ठीक है, तो ये पूरी जो है हमने समास जो है क्लियर कर लिया। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जा करके वहां से इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप जो है इसका प्रयोग कर लीजिएगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे यावत जीवन, और दूसरा निर्विवाद, निर्विवाद प्रतोदक। आगे आगे जलवायु, जलवायु भव सागर, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और एक और गुरु दक्षिणा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। एक और दे दूं, 8। एक और, 8वां नंबर प्रतोदक। तो ये 8 मैंने दे दिए हैं। आप इसको जो है बनाने का प्रयत्न करिएगा, इसका विग्रह करने का प्रयत्न करिएगा, और कौन सा समास है ये भी लिखिएगा। आप आंसर अपना जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपने अगले वीडियो में दूंगी, और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।